में दर्द नहीं हो रहा है। आप समझो, आप तो पढ़ रहे हो, आप तो हमारे दोस्त हो, लेकिन आपके जो एडिटोरियल है ना, वो जो पीछे से कहीं और से लेता है जोशी जी के पास से, उसके पेट में दर्द हो रहा है। और उसके पेट में दर्द लाजिम है। अब सुन लीजिए, लाजिम है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, लाजिम है उसके पेट में दर्द। उसके पेट में दर्द इसलिए लाजिम है कि भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोर, भारतीय जनता पार्टी में पंडितों को प्रताड़ित करने वाले, परम पूज्य शंकराचार्य जी को प्रताड़ित करने वाले, भगवा को प्रताड़ित करने वाले जो काल नेमी हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज की डेट में जिस तरीके से भगवा के ऊपर लगातार आतंक की लाठी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, एक वर्ग विशेष की, वो उसके खिलाफ जो ब्राह्मण समाज सड़क पर आ रहा है, उससे डर रहे हैं ये लोग। इसलिए अब ये हिंदू चढ़ावा चोरी में 60,000 साल तक मल के कीड़े बनेंगे। ये भाजपा के लोग, संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, जिन जिन लोगों ने चोरी की है और कराई है, तो ये यहां पर अब धर्म का श्राप और धर्म का दंड इनके ऊपर जा रहा है। इसलिए ये उल्टी सीधी बातें करवा रहे हैं। एक बात कहते हुए आगे बढ़ता हूं। आप तो भले आदमी, आप तो सब जानते हैं। नहीं, मैं सब यहां पर भले ही आदमी है। राजपूत जी आप भी बहुत भले आदमी है, करण वर्मा, सब लोग बहुत भले आदमी हैं और सभी दोस्त हैं, आप तो बहुत पुराने मित्र हैं। लेकिन एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। सर, हमारा एडिटोरियल किसी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होता है। हो सकता है जब आप लोगों का शासन काल रहा हो तो तय करने की परंपरा रही हो। हमारा एडिटोरियल, हमारा एडिटोरियल, मेरी बात सुनो, सुनिए, को कहना नहीं, मेरे को कहना नहीं चाहिए। आपके यहाँ की बात मैं पूरे नोएडा में 1-2 चैनलों को छोड़ करके जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम जोशी है, और जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले हम नहीं बोलेंगे। नहीं, आप नारेबाजी कुछ भी करते रहिए, आगे होगा ऐसे ही। आप नारेबाजी, अब सुन लीजिए मेरी बात, आप नारेबाजी कुछ भी करते रहिए, पहले नहीं होता था। नहीं राजपूत जी, ये आप कुछ भी कहते रहिए, वो आपका विचार है। लोकतंत्र में सभी का विचार सामने आता है, लेकिन हमारा एडिटोरियल किसी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होता है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत ये कहकर मैं आगे बढ़ता हूं कि किसी के पेट में दर्द नहीं है, लेकिन पीडीए में अगर हर दिन परिभाषा बदलेगी, एक नारा हो कि चलिए पी मतलब पिछड़ा हो गया, दलित मतलब डी मतलब दलित हो गया, ए मतलब अल्पसंख्यक, आदि आबादी आदिवासी हो गया, या एक बार ही परिभाषा तय हो जाए। हर दिन बदलने से अच्छा है फिर ये कहिए कि पूरा यूपी हमारा है, सब यूपी के पीड़ित है, यही कहकर आगे बढ़िए। फिर उसमें अलग अलग वर्गीकरण करने की क्या जरूरत है? तो इसी पर रहिए। लेकिन एक परिभाषा अगर बार बार बदलेगी तो सवाल उठेंगे कि यह सहूलियत से बदला जा रहा है। सिर्फ 2 चीजें हैं। नहीं, बिल्कुल परिभाषा कोई नहीं बदल रही है। अब सीरियसली सुन लीजिए, परिभाषा कोई नहीं बदल रही है। सामंतवादी लोग, अडानी अंबानी वाले लोग, जितने बड़े व्यापारी लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और इसके अलावा जो 10% को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे लोग, नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक और जितने पीड़ित हैं, वो सारे के सारे हम लोगों के साथ में। अब इसका नारा और इसकी जरा उधर का भी रिएक्शन लेता हूं। अब बताइए, अगर पीडीए में विजय शर्मा ये लोग सबको लेकर आ रहे हैं तो विरोध किस बात का है? आज पंडित कह दिए, कल हो सकता है किसी और को भी कहें। राकेश जी, मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी जो अखिलेश जी ने, एक पत्रकार ने कोई पूछ लिया था प्रश्न, तो क्या बोला था कि इनका नाम बताइए। उन्होंने कहा मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म कीजिए। इस तरह से प्रताड़ित करने वाले लोगों को आज पंडितों की, ब्राह्मणों की, शंकराचार्यों की याद सताने लगी। वो शंकराचार्य जिनको पर लाठीचार्ज करवाते थे, जो राम भक्तों पे गोली चलवाते थे, जो आज तक राम मंदिर नहीं गए, उनको सारी चीजें याद आने लगी। राम भक्त बन गए, ब्राह्मणों के हितैषी बन गए, सारा सब कुछ। ये देश भी हंस रहा होगा, उत्तर प्रदेश के लोग भी हंस रहे होंगे कैसे कैसे वोट पाने के लिए क्या क्या हथकंडे करे। अरे पीडीए का असली मतलब है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। इनके परिवार में सारे लोग बैठे हुए हैं, चाहे गांधी फैमिली हो, चाहे अखिलेश जी की फैमिली हो, सारे इनके घर में सारे हैं। किसी दूसरे का तो नंबर ही नहीं है। नहीं तो आज पूछ लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी से, ये कह के दिखा दे कि मैं प्रधानमंत्री का जो दावेदार हूं। इनके यहाँ कोई किसी तरह की कोई हो तो बता दो आप मुझे। तो ये कहने के लिए कुछ और है। मैं समझता हूं मजबूरी सुरेंद्र जी की भी और समाजवादी पार्टी वालों को भी, क्योंकि ये नहीं बोल सकते आज कहलवा दीजिए मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कह देंगे प्रदेश में, या मैं उसका वो कह रहे हैं कि कह देंगे। एक बार सुन लीजिए, फिर मैं करण आपके पास आ रहा हूं। एक बार जरा सुन लीजिए इनको, राजपूत जी को। जी
मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारे यहां कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता हूं। अब इनकी हिम्मत हो तो कहें कि नरेंद्र मोदी की जगह ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, किसी दूसरे का नाम भी ले लें। अगर इनकी हिम्मत है, हैसियत है और हौसला, मैंने तो कह दिया नरेंद्र मोदी की जगह ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे या नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। कौन प्रधानमंत्री पद का दूसरा दावेदार है नरेंद्र मोदी की जगह, ये लोग बता दें। और हम तो छाती ठोक करके कहते हैं, सुनिए, हम तो छाती ठोक, अरे बीच में मत बोलो, किसी परिवार का कोई कब्जा ही नहीं है। सुन लीजिए, अरे राकेश भाई ऐसे बहस नहीं, ठीक है, बारी बारी से बोलिए, 30 सेकंड बोलिए, फिर मैं विजय भाई, आप तो भले आदमी हैं। हाँ नहीं ठीक है, सब भले हैं, बोलिए। हाँ बिल्कुल। और हम तो छाती ठोक के कहते हैं हम परिवारवादी हैं, और हमारा देश भी हमारा परिवार है, हमारा परिवार भी हमारा परिवार है। हम लोग रणवे तो है नहीं। हम तो जो रणवे लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई हमारा परिवार नहीं है। ऐसी भाषा नहीं, बिल्कुल सांस्कृतिक शब्द है, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ना ये सांस्कृतिक शब्द है, तो एक रीजन में कहा जाता होगा, पूरे देश में तो नहीं ना। ऑफिशियल शब्द है पश्चिम जी। तो भैया अगर रणवों की पार्टी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। आप लोग रहो, हम तो परिवारवादी हैं। हम तो राहुल जी को बनाएंगे प्रधानमंत्री, हम तो बनाएंगे अखिलेश जी को मुख्यमंत्री। विजय शर्मा, क्विक रिप्लाई। भाई आप लोगों के पास पता ही नहीं है कौन है। बताओ, अगर हिम्मत है तो मोदी जी की जगह कौन नाम ले दो। विजय शर्मा, आवाज कम आ रही है। विजय जी आवाज आ रही है, रिप्लाई करिए। अब आवाज नहीं आएगी इनको। अब विजय जी आवाज आ रही है? अब आवाज नहीं आएगी। जी राकेश जी, हिम्मत हो अब रिप्लाई नाम ले दो। जी मेरे को आवाज आ रही है। सुरेंद्र जी सुनिए, देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे मेरे यहाँ तो सारे प्रधानमंत्री ऐसे बने। वाजपेयी जी के परिवार से बता दीजिए कौन है वो प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी के आप बताइए, चाय बेचते थे वो प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी जी का परिवार ही नहीं था। नितिन नवीन जी को देख लीजिए, वाजपेयी जी का परिवार ही नहीं था। कौन है आपके नहीं आपने कभी देखा? अरे मोदी जी की जगह कौन प्रधानमंत्री है बताओ। मुख्यमंत्री बन सकता है। मोदी जी की जगह कौन प्रधानमंत्री को देख लीजिए, मोहन यादव जी को देख लीजिए, भजनलाल शर्मा जी बताओ, नाम बताओ। ये सारे नाम परिवारों से जिनके परिवार में आगे पीछे कोई राजनीति में नहीं था। तो सुरेंद्र राजपूत जी, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था। राकेश भाई विषयांतर। अच्छा एक मिनट, जरा मैं करण वर्मा को लाता हूं यहाँ पर डिबेट में। करण वर्मा को लाता हूं डिबेट में। एक तो ईपी से कनेक्ट करिए विजय जी को, एक तो ईपी से कनेक्ट करिए। संभवतः फोन का स्पीकर ऑन है और बार बार आवाज इको कर रहा है, तो एक तो सही से कनेक्ट करिए ईयरफोन लगा के। विजय जी को इससे समस्या हो रही है, बाकी लोगों को भी और दर्शकों को भी। लेकिन करण वर्मा, एक बहुत दिलचस्प बात है कि राजपूत जी ने कहा कि हम तो राहुल गांधी अखिलेश यादव को बनाएंगे, इन दोनों के अलावा कौन बनेगा ये कोई नहीं बता पाएगा। बीजेपी में तो फिर भी कम से कम तय है कि एमपी में क्या मोहन यादव आ जाएंगे, इधर नायब सिंह सैनी आ जाएंगे, ये कोई नहीं जानता था। देखिए राजपूत जी मुस्कुरा भी रहे हैं। राहुल गांधी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा, क्या कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर कह देगी? क्योंकि अभी तो कैंपेन ही चल रहा है राहुल गांधी के नाम से। नहीं राजपूत जी, ये आप कह रहे हैं, लेकिन कैंपेन ही राहुल गांधी के नाम से चल रहा है। तो अरे हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया, लाल बहादुर शास्त्री को बनाया, गुलजारी लाल नंदा को बनाया, हम लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव को बनाया। ठीक है भाई, क्यों नहीं आप बताते हो इस बात? करण वर्मा, इतिहास में कम से कम व्हाट्सएप, आप तो अच्छी यूनिवर्सिटी के पढ़े हो सर।